पे रख दिया। सऊदी अरेबिया पे उनकी थी, इशारा था। सऊद किसी इंसान का नाम था और उसके ऊपर मुल्क का नाम रख के बाप के इस तरह मुल्क चल रहे हैं जिस तरह बाप की प्रॉपर्टी है। उनको तो वैसे ही निकाल दें आपके, वो दुनिया में क्या करेंगे। उनके पास तेल था लेकिन हॉस्पिटल उन्होंने अपने नहीं बनाया, यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई। हर एक बंदे के 50-50 बच्चे हैं, 10-10 बीवियां हैं, इससे आगे ग्रो ही नहीं कर सके। लेकिन इस वाक्य से क्योंकि इसको मीडिया ने उठाया अमेरिका में, मायूसी मजीद बढ़ेगी। कर दी गई। तो अब क्या कहा गया है कि जी अब ये इजलास जारी रहेगा और खर्च होगा, यानी इस पर अब बैठने पर और वहां पर जो भी खर्चा आया इस मीटिंग का वो अलग से हो गया, आवाम को कोई रिलीफ भी नहीं मिला। वो लिखते हैं, दिल पे हाथ रखें और आज के एक्सचेंज रेट्स के मुताबिक अपने चारों हमसाया ममालिक के पर यूनिट बिजली के रेट्स मुलाजा करें और प्राइवेट सेक्टर से वहां से रिकवरी करें और रिकवरी करके क्रॉस सब्सिडाइज करें, मेरे से या आपसे ना करवाएं। और तीसरी चीज जो ये कर सकते हैं, ये जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज की आपने बात की है, लोग सड़कों पे निकल आए हैं। ये 25 करोड़ लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि कभी अपने हुक्मरानों से ये पूछा है कि इस आईएमएफ के पैकेज जिसके लिए बिजली बढ़ाई गई है, इसके बेनिफिशियरीज कौन है? आईएमएफ के लोन के पैकेज के पूछ सकते हैं। ये 76 साल के जो कर्जे आए हैं, उनके पिछले जो चढ़े हैं कर्जे, ये जो चाइना के इतने कर्जे हैं, इनके बेनिफिशियरी कौन है भाई? और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट से आप पूछते हो, अपना काकड़ साहब से पूछते हो कि आप बिजली के रेट कम करो। भाई उसकी तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ही नहीं है। वो तो बहुत चपड़ासी भी नहीं रख सकता अपने दफ्तर में यार, ना फायर कर सकता है। आप उसको कहते हैं जी वो जवाब दे। उसको लाया किस तरीके से गया? कभी ये भी किसी से पूछ लो यार, व्हाट इज हिज एबिलिटी, हु अपॉइंटेड हिम, व्हाट प्रोसेस इट वाज टेकन प्लेस बिफोर ही वाज पुट एज अ प्राइम मिनिस्टर। कैसी बातें करते हो? एक अजीब किस्म की चीज करनी, निकल के ऐसे प्राइम मिनिस्टर पूछें जिसकी ताकत ही नहीं है कोई। उसको ही इज अ सेरेमोनियल प्राइम मिनिस्टर माय फ्रेंड, इज अ सेरेमोनियल। वो तो सीट गर्म करके बैठा है, पता नहीं अब कितने अरसे बैठना उसने। इस कैबिनेट के अंदर को है बंदा मेरिट के ऊपर आया हो? ये कौन सा मेरिट? पाकिस्तान में पहले मेरिट पे फैसले हुए। जफरुल्लाह जमाली साहब किसी दफा सुना, मैंने अगले दिन पढ़ रहा था किसी आर्टिकल में, कहीं गए तो उन्होंने कहा जी, किसी स्टेटमेंट से उन्होंने पूछा मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं तो मैं अपने मुल्क के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। उस बंदे ने, पढ़ा लिखा बंदा था कोई, उसने कहा जमाली साहब आप मेरिट पे फैसले किया करें। उन्होंने कहा मैं तो खुद मेरिट पे वजीर आजम नहीं बना, तो मैं मेरिट पे किस तरह फैसले करूंगा? तो ये कैसे आप एक दीवाने के ख्वाब हैं। देखें कौन से पैसे लगते हैं ख्वाब देखने में। सुबह अलग देखा करें, शाम को अलग देखा करें। जिस तरह आजकल बच्चे रोजाना कहते हैं इंडिया तो चांद पे गया, हमारे तो झंडे पे चांद है। ठीक है, बड़ा खुश है भाई, इस तरह ही है, खुश होने में क्या हर्ज। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत, मैं कल भी कुछ बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठा था वॉशिंगटन डीसी में परसों। मोस्ट ऑफ देम दे वर पीएचडी डॉक्टर्स रिलेटेड टू द, और सबकी अच्छी सब्जेक्ट्स में पीएचडीज अच्छे स्कूलों से थी। और द सोल क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क, इवन देन दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द रीजन वी गॉट टुगेदर, कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और लेकिन जो मायूस की उनसे देखी मैंने, जिस तरह आपने अर्ज की है कि इस वक्त हमारे सेकंड टीयर के ब्रिटिश एजेंट भी जो है भाग रहे हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर, ये जो ब्रिटिश टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो उन्होंने बनाया था, वो तो वही भाग रहे हैं, जाहिर है। लेकिन उन्होंने हैरान कुन किस्म की बातें बताई हैं कि कितने डॉक्टर इंजीनियर इस साल के पहले 3 महीनों में भागे वहां से। दिस इज ऑन द रैकेट ऑन द सिस्टम। ये तो रैकेट पे था। जो मेरे मंडी बहुदीन गुजरात के बच्चे पैदल भागे, उनका कोई डाटा नहीं। उनमें से आधे मर चुके हैं टर्की के पास समंदर के अंदर। लेकिन उनकी बद्दुआओं की वजह से, मैंने आपको बताया था कि खुदा, गॉड हैज अबैंडन यू नाउ फिजिकली, एंड आई हैव सीन दैट इन मक्का एंड मदीना। आप वहां पे मैंने देखे पाकिस्तानी जाके खाना काबा को पकड़ के रोते देखे। मैंने फिर वहां सोचता हूं कि जब जुल्म करते हो उस वक्त नहीं देखते हो, वहां खुदा नहीं मौजूद। 2 चीजें मुझे सख्त एतराज है अपने पाकिस्तान पे, मादरे मिलत पर। खौफ खुदा नहीं है और मौत पे यकीन नहीं है। ये मैं 25 करोड़ लोगों को आज बता देता हूं आपको। इनको ना खौफ खुदा है ना मौत पे यकीन है। अगर ये 2 चीजें हो तो इतना जुल्म अपनी मां के साथ नहीं करते। ये मादरे मिलत है, इसको मादरे मिलत कहा जाता है। लेकिन चले चीमा साहब, जो जिस हाल पे जिस चीज को देखा जाता है पकड़ा जाता है नीचे, करप्शन की स्टोरियां हैं, दास्तानें हैं। और हाफिज साहब को भी पता है, हाफिज साहब फ्रेंच नहीं है, यहीं की जंगपल है।
और ताकतवर तरीन इंसान है इस वक्त पाकिस्तान में। और आज if he doesn't carry any will to stop it, ये क्यों हमसे पैसे ले रहे हैं? मैंने, आपने, ऑनेस्ट कंज्यूमर्स जो हैं जो अपना बिल दे रहे हैं, हम तो पहले ही बिल दे चुके हैं। ये जो कर्जा है वो इसलिए चढ़ा है इनके सर के ऊपर पावर सेक्टर का कि कोई बिल नहीं दे रहा। जो बिल नहीं दे रहा उसको जो इन्होंने बैंक से कर्जा लेके उसका बिल दिया है, उसकी जगह पे पावर प्लांट को पेमेंट की है, उसका सूद भी मेरे से ले रहे हैं। ये ख़त्म करें। उसकी जो कॉस्ट है कोई 100 बिलियन प्लस है, मैंने कल नंबर देखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अभी। वो फिर अपनी रिकवरी से, अपनी एफिशिएंसी से रिकवर करके कर सकते हैं। ये है रिलीफ। कल अगर कोई अनाउंसमेंट करते हैं जिस तरह कि आपने बताया 1 लाख के बेनिफिट की, विच कैन भी सबसे मटीरियल थिंग, अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर आपको ये कहें कि आपके बिलों की एक साथ कर देंगे, या ये कहें कि आपकी जो ड्यू डेट है हर कंज्यूमर की वो बढ़ा देंगे, दीज आर नॉट दी सब्सटेंशियल मेजर्स। वैसे अगर ये अगर हो भी जाए तो एक तो सब्सटेंशियल नहीं होंगे, फिर टेम्पररी होंगे, दूसरा ज़ाहिर एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। आपकी ही रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इन बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद भी, अगस्त 20 की आपकी रिपोर्ट है, जो IMF के साथ सर्कुलर डेट का, गर्दिशी कर्जों का टारगेट फिक्स किया है, वो 386 अरब रुपए पर थर्ड क्वार्टर तक पहुंचना था, मगर वो 545 होगा, यानी टारगेट फिर भी नहीं मीट होगा। एक तो वैसे ही 286 रुपए डॉलर की वैल्यू पर हमने ये सारा का सारा मामला तय किया है। अब डॉलर कोई 301 रुपए का हो गया, कैपेसिटी पेमेंट 60% से ऊपर चली गई है। डॉलर गिरेगा, डॉलर बढ़ेगा तो उल्टा और ज़्यादा बिजली महंगे होने के प्रेशर ही पड़ेंगे, क्योंकि टारगेट तो फिर नहीं मीट कर पा रहे हैं, फिर IMF और प्रेशर डाल रहा होगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा। अभी जून में इन्होंने कहा था कि जो ओवरऑल जो सर्कुलर डेट का लेवल होगा, हम उसको अगले माली साल का जब इख्तिताम होगा 30 जून 2024 का, तो उसको कम करके 2128 अरब रुपए पे ले आएंगे, जिसका कोई 350 अरब का बनता है एनुअल इम्पैक्ट। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, 2128 अरब रुपए पे हम नहीं ला सकते। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये 2310 अरब पे हम इसको फ्रीज रखने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से मार्च तक का जो नंबर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है 545 अरब, और सॉरी प्लस आ रहा है 545 अरब, उसमें ऐड होगा, फिर 382 अरब जून तक होगा, कुछ ये कमी करेंगे। और ये जो 382 अरब रुपया है ये फिर बजट से सब्सिडी जाएगी, ठीक है। तो बावजूद इसके, इसमें जो दिखे ना, जो खतरनाक तरीन बात है, बावजूद इसके कि 8 रुपये फी यूनिट आपने बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया, कोई 6.25 रुपये आपका क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आ रहा है, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट इसके अलावा आ रही है, फिर भी आप वहाँ से 382 अरब रुपया बजट से ले रहे हैं। मैं इसलिए काफ़ी अरसे से ये लिख रहा हूँ, और ये मैंने एजिटेट भी किया था IMF के साथ, इनके साथ जो मेरी ऑफ द रेकॉर्ड मीटिंग्स हुई थी, कि खुदारा ये जो आपका निज़ाम है कि आप जो नुकसानात हैं पावर सेक्टर के, उसको फिस्कलाइजेशन कर रहे हैं, उसकी आप कंज्यूमर से रिकवर कर रहे हैं, ये आप एक दिन ये सारी चीज़ें आपकी बाउंस बैक करेंगी। और एग्जैक्टली इस वक्त वही हो रहा है। ये हम इनको 2 साल से वार्न कर रहे थे। PTI ने भी यही किया, उनका जो IMF के साथ एग्रीमेंट था, PDM ने उसको कंटिन्यू करवाया, अगले प्रोग्राम में फिर डाल दिया इन्होंने, ये जो हमने नया साइन किया है। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। Although at this point in time we may not be in a position कि हम IMF से कोई रिलीफ ले सके, लेकिन जो इनके पास कोई गुंजाइश बचती है वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे बचती है। मैं जो आपके सामने रेट रखने जा रहा हूँ ना, बिजली के रेट्स बाकी ममालिक में, आपके हमसाया ममालिक में, ये आपके एक्सचेंज रेट के मुताबिक है। मतलब ये कल को कोई कहना कहेगा जनाब कि देखा वहाँ पे तो डॉलर सस्ता है, आपके यहाँ डॉलर महंगा, नहीं, मैंने पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट के मुताबिक ये रेट जो है वो कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। इंडिया में 400 यूनिट से ऊपर तकरीबन 13 रुपए है। इंडिया में 400 यूनिट वैसे ही फ्री है। 400 यूनिट से ऊपर अगर आप जाते हैं तो पाकिस्तानी 13 रुपए बनता है बिजली का बिल। आपके यहाँ कितना? 65 रुपए। अच्छा, और कई इलाकों में तो वैसे ही 300 यूनिट तक फ्री है। ईरान में जनाब 9 रुपए 50 पैसे फी यूनिट पड़ता है बिजली का बिल। ईरान गरीब मुल्क, पाबंदियों से भरा हुआ है मुल्क, गरीब मुल्क है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, वहां पे 9.5 रुपए का यूनिट है। अफगानिस्तान, हिसाब लगाएं कितना होगा। अफगानिस्तान लुटा फुटा गरीब मुल्क बेचारा, सब इमदाद बंद, सब बंद। ईरान में 8 रुपए का यूनिट है भजन, पाकिस्तानी करेंसी में 8 रुपए बिजली का यूनिट है। सॉरी, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, जंग ज़दा मुल्क। अच्छा, इन चारों हमसाया ममालिक में बिजली, सिर्फ बिजली की असल कीमत वसूल की जाती है, कोई इजाफी सरचार्ज, इनकम टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट, टीवी फीस वगैरह नहीं। इस तरह का ड्रामा नहीं होता। ये ड्रामा सिर्फ हमारे यहाँ होता है दोस्तों।